यहाँ पर जो मरीज आता है उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है और यहाँ से संतुष्ट होकर मरीज कैसे जाता है। दादा आपका शुभ नाम क्या है? राधे श्याम। तो यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ मरीज लेके आए थे। मरीज लेके आए थे। पथरी का ऑपरेशन करवाया था। कब करवाया था? 7 तारीख करवाया था। पथरी का ऑपरेशन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, मरीज ठीक है। मरीज ठीक है। और यहाँ का जो डॉक्टर लोगों का जो स्टाफ है वो स्टाफ बहुत बढ़िया है। स्टाफ बहुत बढ़िया है। मतलब हर पल वो बहुत केयरिंग करते हैं। वैसे करते हैं जैसे घर में हम लोग अपने परिवार की करते हैं। मतलब संतुष्ट हैं। मतलब पहली बार आए कि ऐसे 2-3 बार आए आके? दूसरा मरीज फिर लाए। अच्छा, दूसरा मरीज भी आए तो हम लोग उस मरीज से भी मिलना चाहेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति हैं जो करा चुके थे। और जब कहते हैं ना, जब आदमी करा लेता है तो दूसरे के पास भी जाता है। समझ के यहाँ दोबारा आप आई। क्या नाम है आपका? मेरा मंजू देवी नाम। मंजू देवी। क्या इन्होंने बताया था? इन्होंने बताया कि यहाँ आ जाओ बेटा। हाँ। यहाँ अच्छा अस्पताल है, अच्छा लोग हैं। अच्छा अच्छी से तुम्हारी देखभाल दवाई अच्छे से हो जाएगी। अच्छे से हो जाएगी। हाँ। तो इसके पहले इन्होंने बताया कि उन्होंने 1-2 लोगों का ठीक कराया था, तो आप उनसे मिली हैं? ठीक। मतलब आदमी का विश्वास ही इस हॉस्पिटल का, चूंकि इस हॉस्पिटल का नाम ही है यथार्थ। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता से परिचय कराना। और वास्तविकता यहाँ सबसे बड़ी हमको जो समझ में आ रही है कि मरीज को जो यहाँ की फैकल्टी और यहाँ का डॉक्टर का जो स्टाफ है वो बिल्कुल वैसा ही ध्यान रखता है जैसा कि हम घर में अपने माँ बाप, परिवार, भाई बंधुओं का ध्यान रखते हैं। तो निश्चित बहुत कुछ अभी हम यहाँ की फैकल्टी को भी चेक करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि हवा में सारी बातें हो रही हो, हवा में सब कुछ हो रहा हो। तो हम लोग को फैकल्टी को भी देखना चाहेंगे। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। चूंकि हॉस्पिटल का नाम मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, यथार्थ। तो हम जानते हैं यहाँ की फैकल्टीज और फैकल्टी के पास चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? तो ऋतु जी, ये जो आपको डिपार्टमेंट मिला है, क्योंकि हमारे फैकल्टी का भी टेस्ट कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल का नाम यथार्थ है, तो आपको जो फैकल्टी पे रखा गया, क्या कार्य करने के लिए रखा गया? मुझे एज अ नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे हायर किया गया है, जिसमें मुझे पेशेंट की केयर करना, उनकी मतलब प्रोटेक्ट करना। मतलब टाइमिंग बाय टाइमिंग जो है उसके हिसाब से हमने पेशेंट की एक लिस्ट बनाई और उसके हिसाब से मैं उनको पेशेंट को क्या देना है, उसके पास क्या डिलीवर होना, दवा कब देनी है, कब किस तरह का, उनका मेडिकेशन, उनकी डाइट, उनकी केयर, उनका और मतलब जो भी होता है केयर, उससे रिलेटेड हम लोग को काम करना। कभी कभी मरीज झुल्लाता भी होगा। हाँ, तो वो तो फिर आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे गार्जियन है, इस तरह आप डील करते होते हो आप लोग? वो देखिए, वो मेंटली वैसे भी प्रिपेयर नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे आया हुआ है। तो मेरा काम है कि उनको उस चीज से बाहर निकालना, ना कि हाइपर होना। तो कामली उन्हें हैंडल करना, ठीक है, उनकी केयर करना। जब ये काम करती हैं तो कैसा महसूस करती हैं आप लोग? प्राउड फील करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, प्राउड फील करती हैं। और आप नहीं है, इनमें भी कुछ इस तरह का है। जब आप मरीज के पास जाती हैं, मरीज की डाइट देखती हैं, उसका जो चार्ट देखती हैं, क्योंकि मरीज इसीलिए आता है कि आपकी फैकल्टी को देखकर उसके गार्जियन को विश्वास होता है। और आधा मरीज तो आप लोगों को विश्वास हो जाता है। तो कभी कभी झुल्लाहट महसूस होती कि नहीं? झुल्लाहट महसूस नहीं होती। होता है कि हम अपने मरीज को अच्छे से कर रहे हैं और ये अपने घर जाएगा अच्छे से हमारे अच्छा, जब मरीज को आप देखती हैं तो क्या भावनाएं दिमाग में होती है? ये होता है हम लोग के दिमाग में, ये हमारे गार्जियन जैसा स्वास्थ्य होके अच्छे से स्वस्थ जाए, होके मेरे घर के तरीके का मेरा सदस्य है। आप लोग क्या महसूस करती हैं? हम लोग सर अच्छा फील करते हैं, आते हैं घर में से प्राउडली महसूस करते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे इसको करना चाहिए। यहाँ इस हॉस्पिटल में एक चीज तो मुझे कॉमन में देखने को मिल रही है, और सबसे बड़ी ये चीज है कि ये मरीज को मरीज नहीं समझते हैं, उसको समझते हैं मेरा एक परिवार है और मुझे इस परिवार को जल्द से जल्द स्वस्थ करके घर भेजना है। और जब उसकी दुआएं मिलती हैं तो निश्चित इनके चेहरे पर भी देखो कॉन्फिडेंस है। बहुत सारे मरीज यहाँ से चले गए। अक्सर यहाँ मरीज अगर 4 दिन के लिए आता है तो 3 दिन में ये लोग व्यवस्था बनाकर उसको जल्दी उसके घर भेज देते हैं। हम लोग एक मरीज को भी देखने का प्रयास करेंगे। सुई हुई इन्होंने लगाई, वो सब दर्द तो ज्यादा नहीं हुआ, तो अब जल्दी ठीक हो जाएंगी ना।
है ना, जल्दी ठीक होकर घर जाना है ना, हाँ जल्दी ठीक होकर घर जाना है। सर आप देख रहे हैं प्रोडिया टीवी न्यूज और यथार्थ हॉस्पिटल में है। वास्तविकता में किसी भी हॉस्पिटल की रीढ़ जो होती है, रीढ़ वो एक प्रकार से उसके डायरेक्टर, उसकी फैकल्टीज और स्टाफ की होती है। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं उस हॉस्पिटल में आकर कि वास्तविकता में वहाँ की फैकल्टी किस तरह की है, वहाँ के डॉक्टर किस तरह के हैं और किस प्रकार की वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ पर मरीज को घर जैसा महसूस होता है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में डायरेक्टर भी हैं और डॉक्टर साहब भी हैं, येलेन जेटली जी। उन्हीं से हम लोग शुभारंभ करते हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि इस हॉस्पिटल में किस तरह की फैकल्टी और किस तरह का स्टाफ उन्होंने रखा है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इस हॉस्पिटल का नाम यथार्थ हॉस्पिटल है और मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ मुझे क्या लगभग मैं 90% इस जगह पहुंच गया हूं कि इसमें सब कुछ यथार्थ जैसा है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आप बताएं दर्शकों को कि किस तरह की फैकल्टी है, किस तरह की आपका डॉक्टर का स्टाफ है और किस तरह से लोगों की आप इलाज करते हैं, जिससे वो यहाँ पर आकर मरीज ना बनकर ये महसूस करते हैं कि उनको घर जैसा यहाँ माहौल मिलता है। मैं डॉक्टर एलन जेटली, डायरेक्टर ऑफ यथार्थ हॉस्पिटल, जो कि कल्याणपुर में स्थित है। और हमारे यहाँ पे मॉडलर ओटी और एक अच्छे स्टाफ जो कि हमारे यहाँ है, जो कि मरीजों को घर जैसी ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था देते हैं। एक घर जैसा जो है माहौल है हमारे हॉस्पिटल का। स्टाफ पूरी तरीके से हमारे जो मरीज हैं, जो भर्ती हैं, एडमिट है, उनको कोऑपरेट करते हैं ताकि मरीज अच्छा फील करते हैं, बेटर फील करते हैं। और हमारे यहाँ टीपीए आयुष्मान की व्यवस्था है और हमारे यहाँ जो भी हो सकता है, जितना अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं हम लोग अपने मरीज के लिए। और विशेष तौर पे यहाँ में किस किस चीज़ का ज़्यादा इलाज होता है, या सबसे अधिक सुविधाएं ने आपने जो बना रखी उसके भी एक कैटेगरीज बना रखी, तो विशेष तौर पे किस तरह का इलाज यहाँ अधिक से अधिक जो हमारे यहाँ जो मेजर सर्जरी हैं वो होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो ओटी है वो मॉडलर ओटी है जी। और दूसरा जो हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, वो जो सर्जन हैं हमारे यहाँ बहुत अच्छे सर्जन हैं। और दूसरा जो हमारे यहाँ स्टाफ है वो भी एक शिक्षित स्टाफ है, जिनकी वजह से जो हम लोग काम करते हैं बहुत अच्छा और अलग तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, ताकि मरीज जो है हमारे यहाँ बहुत अच्छे से ठीक हो। हमारे यहाँ NICU की व्यवस्था है। दूसरा हमारे यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर माधवी वर्मा हैं। और आर्थो में डॉक्टर SK सिंह हैं हमारे यहाँ पे। जनरल सर्जरी में डॉक्टर मनोज सोनकर जी हैं हमारे पास में। और यूरोलॉजिस्ट में डॉक्टर अमित शर्मा जी हैं, डॉक्टर विनीत हैं, जिनके द्वारा हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। और डॉक्टर येलेन जेटली जी, लेकिन बात अभी भी कहीं ना कहीं, चूंकि हम लोग पत्रकार हैं तो बहुत कुछ ढूंढते रहते हैं, और भी स्टाफ है और भी टीम है, उनसे भी बहुत कुछ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता यथार्थ की धरातल पर कितना है। नाम? मेरा नाम सलीम सिंह है, डायरेक्टर ऑफ यथार्थ हॉस्पिटल। और सर, हम लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हम लोग ने देखे, लेकिन पहला ही हॉस्पिटल मुझे इस तरह का मिला है जहाँ पर मरीज घर जैसा महसूस करता है। जब मरीज घर जैसा महसूस करता है तो मुझे मालूम है कि लगभग मरीज 10% पहले ही ठीक हो चुका होता है इलाज के पहले। ये आप लोग के यहाँ सबसे बड़ी विशेषता है। तो किस तरह का स्टाफ, जो अभी हमने लोगों ने बातचीत की येलेन जेटली जी से,
उन्होंने बताया हमारे यहाँ स्टाफ से, तो थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा उस पर भी आप लोग स्टाफ को लेकर और मरीजों को लेकर थोड़ा सा रोशनी करें सर। देखिए पहले तो कि मरीजों को लेके जैसे हम लोग हैं, जब मैंने लोगों ने यहाँ इस हॉस्पिटल की पहले से शुरुआत की है, तो पहले मैंने यहाँ नौकरी की कल्याण में। यहाँ पे जो चीज़ें देखी, उन चीज़ों पे मैंने जब से मैंने अस्पताल हम लोग चला रहे हैं, तो कभी हमारे यहाँ से मरीज कभी दुखी होकर नहीं गया है। सर्वप्रथम पैसा हो या ना हो, इलाज हो के उसका जाएगा, हमारा मेन काम यही है। हाँ, कि वो यहाँ से स्वस्थ हो जाए, उसका इलाज हो। हाँ, मैं पैसे के लिए कभी हमने जब से अस्पताल बनाया ना कभी सोच रखी है, ना आगे है। मेन है कि हर गरीब जैसे सरकारें कर रही हैं, वैसे हम लोगों का थोड़ा सहयोग रहे। हाँ, किसी न किसी रूप में सहयोग बना रहे। इतना अस्पताल के खर्चे हैं, जो ये चीज़ें चलती रहें, और मरीज हमारे कभी यहाँ से दुखी होकर नहीं गए हैं। और आगे हमारी यही प्रेरणा है हमारे स्टाफ से, हमारे सभी अपने भाइयों से, कि हमारे यहाँ मरीज कभी भी दुखी होकर न जाए। बाकी अपनी जगह सब सही है। लेकिन इनमें एक चीज हमें और खास दिखाई, इनका कहना है कि मैंने जब हॉस्पिटल की संरचना की, उस संरचना से पहले हम कई हॉस्पिटलों में स्वयं गए और देखा कि वाकई वो किस लेवल तक काम करते हैं और उनमें किस तरह की काम करने की क्वालिटी है। मैंने उससे एक अनुभव किया कि सिर्फ मुझे मरीज का इलाज नहीं करना है, उसके अंदर ये भावना भी पैदा करनी है कि वो ठीक हो और ठीक होकर ही जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई डायरेक्टर जब किसी हॉस्पिटल का निर्माण करता है या किसी हॉस्पिटल की एक कड़ी होता है, तो निश्चित वो कहीं ना कहीं इस रूप में भी अपने आप को पाता है कि वास्तविकता में वहां पर होता क्या, यानी ग्राउंड जीरो पर खुद हो जाता है। कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी ऐसा करते हैं, खुद चले जाते हैं बीच मैदान में, इसलिए 24 घंटे 18 घंटे में कभी उनका देखने को मिलता है डिस्प्ले के 18 घंटे काम कर रहे हैं। ये पहले डायरेक्टरशिप मुझे मिले हैं, अब तक मैंने बहुत सारे इंटरव्यू इस तरह के डायरेक्टरों के लिए, लेकिन मुझे पहले ऐसे मिले जिन्होंने कई हॉस्पिटलों में जाकर इस चीज़ का अध्ययन किया कि वास्तविकता में मरीज के साथ क्या होना चाहिए, फैकल्टी के साथ क्या होना चाहिए और किस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करें जिससे मरीज और डॉक्टर के बीच एक अच्छी सी कड़ी जुड़ जाए और मरीज स्वस्थ होकर जाए। इसी कड़ी में हम अभी और चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो होती है जब तक उस हॉस्पिटल के मैनेजर से मुलाकात ना हो तब तक पता नहीं चलता कि कड़ियों में कोई लोचा तो नहीं है, कड़ियां कितनी ट्रांसपेरेंट हैं, कड़ियों को किस जगह तक लाया गया, क्योंकि यथार्थ की पटल पर वही यथार्थ सिद्ध हो सकता है जो मैनेजर, क्योंकि मैनेजर बीच की कड़ी होती है डॉक्टर, डायरेक्टर और स्टाफ के बीच में। अगर स्टाफ भी उससे संतुष्ट है, डायरेक्टर भी उससे संतुष्ट है, तो उसका मैनेजमेंट मेरे ख्याल से दुनिया के बेस्ट मैनेजमेंट में से, तो हम सबसे पहले अब उसी मैनेजर वाली कड़ी पर भी हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पूरा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट आप लोग ही देख रहे हैं और मैनेजमेंट बहुत बड़ी कड़ी होती है किसी हॉस्पिटल्स को उस सुचारू ढंग से मरीज से, डायरेक्टर से और डॉक्टर से जोड़ने की। तो कैसा महसूस करते हैं इसका जब मैनेजमेंट आप करते हैं और किस तरह से आपने माइंड में बना रखा कि मुझे मरीज को क्या पहुंचाना है, डायरेक्टर को भी तकलीफ ना हो, डॉक्टर भी सहूलियत से मिल जाए, कैसे इस तरह को मैनेजमेंट करते हैं सर? डेफिनेटली जैसा आपने कहा वो वास्तविकता सही है। आपने इससे पहले भी हमारे डायरेक्टर्स, हमारे स्टाफ एंड एज वेल एज पेशेंट से भी आपने डिस्कशन किया रिगार्डिंग फॉर दिस। बट आपने फाइनली जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे देखिए हमें डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ जो पेशेंट आ रहा है, फर्स्टली उसका फुली सेटिस्फैक्शन होना। सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड कह सकते हैं कि वो जब हमारे पेशेंट आ रहा तो वो यहाँ से इतना सेटिस्फाइड होकर जाए कि जब वो कहीं मार्केट में या अपने होम विलेज में, अपने रूरल में जाए, तो वो 4 लोगों से और सेम चीज़ डिस्कस करे कि उस हॉस्पिटल में जाके मुझे ऐसा फील हुआ कि ट्रीटमेंट भी मेरा मच एंड बेटर हुआ और मनी कॉस्ट ऑफ मनी को देखें तो अन्य हॉस्पिटल से उसकी कॉस्ट ऑफ मनी में भी देखें तो काफ़ी डिफरेंट पड़ा जाके। जो काम बाहर 25,000 का हो रहा है वो उसको हमारे यहाँ 20,000 में लगा, 22,000 में मिला। पैसे की उससे सेविंग हुई, सर्विस में भी उसको ये लगा कि नहीं मुझे ट्रीटमेंट शायद इससे बेटर कहीं और नहीं मिल सकता था, तो 4 लोगों को और डिस्ट्रीब्यूट करता, 4 लोगों को और बताता, वो लोग भी हमारे पास आते हैं। मतलब आपने 2 चीज़ों का बहुत विशेषता और ध्यान रखा कि उसका सबसे पास इकोनॉमिकल उसकी, हाँ, फिर उसको ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और वो सेटिस्फाई हो। सबसे मेन चीज़ है कि मरीज की संतुष्टि बहुत जरूरी है, ये चीज़ का ध्यान रखा। तो ये तालमेल सर बड़ा अजीब सा नहीं लगता होगा कभी कभी? डॉक्टर कुछ
अलग अपेक्षा रखता होगा या इस तरह से, तो कैसे तालमेल आप लोग बनाते हैं? डॉक्टर्स अपेक्षा रखते हैं, डॉक्टर्स की टीम होती है, उनकी जो कॉस्ट ऑफ मनी होती है हम वो भी देखते हैं। अपने जो डायरेक्टर्स उनसे भी डिस्कस करते हैं कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ मनी की क्या, उनका टोटल ट्रीटमेंट प्लान क्या है, उनका टोटल कॉस्ट क्या आएगी। उन दोनों को डिस्कशन करने के बाद हम ये देखते हैं कि अन्य से हमें प्रॉफिटेबल में कम बचे बट हमारी सर्विस वन ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए। इस तरीके से काम कर रहे हैं। स्टाफ के लिए तो स्टाफ को, हमारा जो भी स्टाफ है, आपको सारा स्टाफ वेल ट्रेंड और एक्सपीरियंस होल्डर है। दूसरी चीज़, ऐसा कोई हमारे पास स्टाफ नहीं है जो विदाउट एनी डिग्री, चाहे वो एनएम हो, जेएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, ओटी का हो, एनआईसीयू, आईसीयू या एनी अदर्स एरिया जो भी हैं, वो सभी स्टाफ हमारे क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस होल्डर हैं। तो प्राथमिकता होती है जब स्टाफ हमारा क्वालिफाइड है और ट्रेंड है, तो डेफिनेटली जब उसको ऑलरेडी वो 5 से 6 साल कहीं पे वर्किंग कर चुका है तो उसे पता होता है कि पेशेंट की केयरिंग कैसे करनी होती है, उसका हमें बेटर ऑप्शन मिल जाता है कि वो मार्केट में भी हमारा नाम अच्छा होता है। जब वो पेशेंट की केयरिंग अच्छी करेगा तो पेशेंट चार्ज जाके बताता है, इससे हमें और इम्प्रूवमेंट मिल जाता है इसके लिए। बहुत बहुत इतना तो मुझे समझ में आ गया कि यथार्थ में क्वालिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वांटिटी से ज्यादा। चाहे उनका स्टाफ हो, चाहे उनकी टीम्स हो, चाहे उनके डॉक्टर्स हों, और फिर उसके बाद जो कॉम्बिनेशन उनका तैयार होता है। मेरे पास एक दूसरे मैनेजर्स हैं, उनसे भी जानते हैं कि वास्तविकता में आखिरी कील की जो ठोकर लगेगी वो वहीं से लगेगी और वहीं से हम लोग ये सेटिस्फाई कर पाएंगे कि यथार्थ में वाकई यथार्थ ही होता है। गौरव जी, अब तक जो भी हम लोग ने इंटरव्यू लिया बिना बताए सब कुछ इस तरह से हम लोग लिया, और हम लोग को जो समझ में आया वो लगा कि ये पहला हॉस्पिटल है जहां पर हर एक चीज को, छोटी चीजों को भी एक मानक के तौर पर देखा जा रहा है और उस मानक के तौर पर ही कार्य किया जा रहा है। जी 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 बिल्कुल, सारे कार्य मानक के तौर पे ही चल रहे हैं और हमारे यहाँ स्पेशलिटी बहुत अच्छी है। जैसे हमारे डॉक्टर मनोज सोनकर सर हैं जो बिना चीरा के ऑपरेशन करते हैं और एक दिन में मरीज को खड़ा करके घर भेज देते हैं। ऐसे हमारे पास मरीज दिल्ली तक से भी आए हुए हैं। यही इसी ओटी में मॉडलर ओटी है हमारे यहाँ, इसी ओटी में ये सारे काम हुए हैं। ऐसे ऐसे मैंने एक दिल्ली से मरीज लिया था जिसका एक पैर बहुत ज़्यादा खराब था, दिल्ली में उसको बता दिया था एम्पुटेशन करने के लिए, लेकिन वो इसी यथार्थ हॉस्पिटल में सही होकर गया है। प्लास्टिक सर्जरी भी हुई उसकी, वैक्यूम में लगा। डॉक्टर प्रज्ञेश गुप्ता सर ने भी उसको देखा। हमारे जो बाहर से सर्जन एक लोग आए थे लखनऊ से, उन्होंने भी देखा, प्लास्टिक सर्जन ने। अच्छा काम हुआ, बेटर। आज वो मरीज चल भी रहा है, हमारे गुरसाईगंज का रहने वाला है, ज़्यादा दूर का भी नहीं है, गुरसाईगंज का ही रहने वाला है। हमारे यहाँ फॉलोअप में आता भी है, दिखाता भी है, सारी चीज़ें करता है। मैं यहाँ का आईसीयू भी देखता हूँ, ओटी भी देखता हूँ, पूरा स्टाफ भी देखता हूँ। हमारे सर हैं, जैसे बड़े हमारे मैनेजर सर हैं, उससे भी सर हैं हमारे साथ में, पूरा स्टाफ है हमारे साथ में, सारे लोग हमारे साथ में। अच्छा, तीनों जगह सर रहते हैं तो तीनों जगह कभी असमंजस की स्थिति नहीं, कोई असमंजस नहीं है। हम लोगों में जो एकताएं हैं वो ऐसा कभी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं एकता है। हमारी एकताएं, अगर मैंने जो बात बोली है तो भैया भी फॉलो करते हैं, जो भैया ने बोली है वो हम भी फॉलो करते हैं, और जो अगर भैया ने भी बोला है स्टाफ के लिए भी तो हमारा स्टाफ भी फॉलो करता है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सारी चीज़ें बहुत बेस्ट है। और आगे के लिए भी यही उम्मीद करता हूँ, 28 साल एज है, आगे के लिए यही उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से अच्छा काम करता रहूँ गरीबों के लिए। तो हमारे डायरेक्टर सर ने आपको बताया कि गरीबों के लिए सर्वप्रथम इलाज है। पैसा हो या ना हो, आइए इलाज कराइए, आज नहीं कल तो पैसा मिलना ही है, जाएगा कहाँ, लेकिन गरीबों के लिए बहुत अच्छा इलाज है। थैंक यू सर। और आयुष्मान भी मिल जाएगा, होने वाला है, कुछ दिन में मिल जाएगा या नहीं मिला है, किसी कारण बस असमंजस में पड़ा हुआ है, मिल भी जाएगा, अच्छा काम भी होगा। यही उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छा चलता रहे, सबका इलाज भी होता रहे। यथार्थ में वास्तविकता मैंने जो चीज देखी, बहुत कुछ मैंने समझा और समझने का प्रयास किया। यथार्थ में मैंने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ समझने का प्रयास किया। प्रयास करते करते ये समझ में मुझे आया कि यहाँ की टीम का एक सदस्य डेडिकेटेड है इस हॉस्पिटल्स के लिए। उसको पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको ये भी पता है कि हमें मरीज के साथ व्यवहार क्या करना है, उसको ये भी पता है कि किसी मरीज के इलाज के करने से पहले मुझे पूरे उस मरीज का एक बायोप्रिंट बनाना पड़ेगा। बायोप्रिंट का मतलब हो गया मेरी भाषा में बहुत छोटी सी बात कि हमने उस पूरे मरीज की एक हिस्ट्री निकाली और हिस्ट्री के अनुसार उसकी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या बॉडी उसकी एक्सेप्ट करती है, क्या क्या बॉडी उसकी एक्सेप्ट नहीं करती,
उसके अकॉर्डिंग इलाज किया जाता है। बहुत बड़ी बात है, यानी स्टडी फॉर मरीज की कहीं ना कहीं हमने एक बॉडी का हमने एक प्रकार से अपने जहन में रखा। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मेरे यहाँ एक डॉक्टर्स हैं और चीज़ें नहीं लगाते और इलाज कर देते हैं, तो निश्चित कह सकते हैं विद्याभ्यासेन बढ़ते, तो निश्चित डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस रही होगी कि उनको पता है कि यहाँ चीरा नहीं लगाना और ये काम कर लिया होगा। ये किसी एक ऑपरेशन से नहीं हुआ होगा, उन्होंने सैकड़ों हजार ऑपरेशन किए होंगे, तब उनके पास ये हुनर आ गया होगा कि बिना चीरा लगाए हम ये कार्य कर सकते हैं। इसी कड़ी में और अंतिम कड़ी की तरफ हम लोग अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और ये भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई यथार्थ में कितनी वास्तविकता आप महसूस करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशीष यादव है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ जी। यथार्थ तो है ही, उसमें कुछ बताने का कुछ है ही नहीं। लेकिन जो है यहाँ हम लोग जो जिस प्रकार की व्यवस्थाएं किए हुए हैं, जिस प्रकार से मरीज गांव से आता है, एक पैसा नहीं उसके पास होता है। किसी मरीज के पास एक पैसा नहीं, गरीब बेचारा पल रहा है, उसके पास खाने के लिए नहीं, कपड़े पहनने के लिए नहीं, बच्चे पढ़ाने के लिए नहीं। लेकिन उसके घर में अगर कोई बीमार हो गया, अगर हम लोगों में यहाँ डायरेक्टर से लेके और हम लोग मैनेजमेंट में अगर कान में भी बात आई है, तो उस मरीज को मैं गांव से बिदगाड़ी से बुलवाता हूँ और इलाज भी करवाता हूँ और उससे कह देता हूँ अगर उसके बाप बाबा की बीघे 2 बीघे ज़मीन है तो उसको मैं बेचने नहीं दूंगा। अपनी टीम से, अपने डायरेक्टर से बैठ के बात करते हैं। हाँ कि तुम अपना इलाज करा दो जब तुम्हारे पास अगर क्षमता उसके हो। घर में खाने के लिए नहीं है तो खाने की भी व्यवस्था उसके घर में भिजवाते हैं। मरीज की निष्पक्षता से एक भी पैसा नहीं लेता, उसका इलाज करके उसके घर पहुंचाते। यहाँ नहीं होता है तो PGI अगर हम लोगों के लायक सुविधा नहीं है, मरीज ज़्यादा टिपिकल है, ज़्यादा सीरियस है, हम लोग लेने की स्थिति में नहीं है, तो हम लोग सरकार से, अच्छे विधायकों से, अच्छे संस्थों से संपर्क करके उसका PGI है, दिल्ली है, कानपुर के अच्छे अस्पतालों में जो है उनको एडमिट करवाते हैं। वहाँ जो भी अच्छी से अच्छी सुविधा, हमसे जो सुविधाएं मिल सकती वो उनको दिलाने का प्रयास करते हैं। जो भी हमसे बन सकता है अच्छे से अच्छा बेहतर बनाने के लिए उनके साथ व्यवहार करते हैं। जिस मरीज के पास दयनीय स्थिति नहीं से लायक होती है तो उसको हम पहली बात तो अपने यहाँ ठीक कर देते हैं और हमारे यहाँ अगर नहीं ठीक हुआ तो ऊपर भेज देते हैं। यही हम लोगों की प्राथमिकताएं रहती हैं और इसी प्रकार से समाज को मैं संदेश देता हूं कि अगर किसी के पास भी, बहुत लोगों के पास हमारा संदेश नहीं पहुंच पाता, नहीं जानते लोग, आपके माध्यम से इस संदेश को पहुंचाता हूं कि जिस व्यक्ति के पास वास्तविकता अगर गरीबी रेखा के नीचे वाला है, जिसके पास गरीबी रेखा वाला कार्ड है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो मैं अपनी संस्था में निष्पक्ष बिन पैसे का इलाज करूँगा। ये मैं कहता हूँ, मेरी टीम कहती है, मेरी सारी जितनी टीम है, सारी टीम का सहयोग है, कोई भी नहीं। यथार्थ हॉस्पिटल में मैंने कहा कि 10 नंबर का मैंने एक क्वेश्चन रखा। आप यथार्थ हॉस्पिटल को यथार्थ शब्द पर कितने अंक देना चाहते हैं? 10 में कितने अंक देना चाहते हैं? हम तो अपने समझ में भाई, 10 जो में मैं 10 काम कर रहा हूँ उसमें हम कतई संकोच नहीं है। मतलब अन्य अस्पतालों को मैंने देखा कि हमारे क्षेत्र से, कई क्षेत्रों से बेचारे पेशेंट आए, उनकी जमीन, मतलब हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर है वो उसकी जमीन के घात में बैठा है कि इसकी जमीन बिचवा के इसका मैं इलाज करूंगा, मुझे पैसा मिलेगा। बिची है जमीन उसकी, बिकवाई लोगों ने। आज हॉस्पिटल वाले जमीन खरीद रहे हैं, उसकी गरीब की बेचारे की जमीन। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुझे भगवान ने दायित्व दिया है, इस मेडिकल लाइन में बैठाला है, तो मेरा अधिकार बनता है, जैसे मेरे माँ बाप हैं ऐसे वो भी किसी का बाप होगा, भाई होगा, बहन होगी, बेटा होगा, सेवा करना चाहिए। मुझे भगवान ने अगर सेवा के लिए बैठाला है तो हम अपने डायरेक्टरों से, अपने बड़े भाई से इस चीज़ का निष्कर्ष लेते हैं। और आज तक का, मैं 2019 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि मेरी जेब में भले ही एक पैसा ना हो, लेकिन अगर गरीब का इलाज के लिए अगर कमी पड़ रही है तो मैं उसको कहीं से भी दूँ, किसी से भी दूँ। बाहर जब जाता मरीज, उसको मैं अपनी जेब से पैसा देता हूँ। और ये रिकॉर्ड है, या हमारे क्षेत्र में चलिए आप पूछ लीजिए इस बात को कि आशीष यादव मेडिकल लाइन में कैसा काम करते हैं, कितना उनका भाव है, क्या उनका विचार है। बस भाई बहन बेटे माँ बाप की तरीके से उसकी सेवा करने का प्रयास करता हूँ। और यही हमारा लक्ष्य है कि जितने कल्याणपुर में हॉस्पिटल हैं,
जब कहीं ना इलाज हो तो यथार्थ हॉस्पिटल में आ जाना दोस्त, मैं इलाज करूँगा, करवाऊँगा अपने पैसों से और अपनी पूरी टीम से सहयोग लोगे। अगर उसकी बहन बेटी की शादी भी होगी तो उसमें भी सहयोग करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। हमने हर तरह से प्रयास किया कि यथार्थ ऐसे तो नहीं रख दिया गया था, लेकिन भैया इसकी एक एक कड़ी, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे स्टाफ की हो, चाहे डायरेक्टर की हो, चाहे मैनेजर्स की हो, सब निष्ठावान, कूट कूट के निष्ठा भरी हुई है। और जब निष्ठा किसी के हृदय में समा जाती है, सेवा भाव किसी में समा जाता है, तो जो हम लोगों को बचपन में विद्यालय में पढ़ाया जाता था ना, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें तो दया निदे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। तो वास्तविकता में ऐसे हॉस्पिटल्स को मेरा सलाम, ऐसी टीम को मेरा सलाम और ऐसे जज्बे को मेरा सलाम कि अगर इस तरह का होने लगेगा तो भारत में बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा और निश्चित लोग इस डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सेवा भाव की दृष्टि से देखेंगे। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज में इसी तरह की खबरों के लिए। धन्यवाद।